A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। यदि इस स्ट्रक्चर पाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि न तो x का मान निकलेगा न ही y का मान निकलेगा, यह होगा असंगत। अब देखिए कौन सी संख्या 2 से कटेगा, कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे डायरेक्ट वह 2 से कटेगा। कटने वाला रूल अवश्य याद करके जाइए, क्योंकि वर्ग 10 में बार बार क्वेश्चन फंस जाता है जो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अंत में देखिए 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो 2 से एकदम भाग लगाइए, कटेगा। अब देखिए 3 से कटने का अंकों का योग 3 के पहाड़े में, अंकों का योग अर्थात अंक जो दिया होगा उसके जोड़ के देखिए। जैसे यहाँ पर देखिए 27, 7 और 2, 2 में 7 जोड़िए 9, 3 कान में 9 है तो ये 3 से कटेगा। देखिए 3 में 9 कान, 3 कान को 9 बार पढ़िए, 9 तिया 27, 33, 3 3 कितना हुआ 6, यह 3 से कट जाएगा 11 बार में। 75, 7 5 12, 3 से कटेगा 25 तिया 75, 57, 7 5 12, यह भी 3 से कटेगा 19 तिया 57। अब देखिए जिस अंक के अंत में 0 या 5 रहे वह 5 से कटेगा। जैसे 10, 5 दूना 10 कट गया क्योंकि लास्ट में 0 है। 25, 5 25, 35, देखिए 7 5 35, अंत में 5 या 0 रहे ना तो 5 से कटेगा। अब देखिए माध्य निकालने में बच्चों सबको परेशानी होता है, तो माध्य निकालने में देखिए लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, जिसमें प्रथम पूछे तो n+1/2 होगा, n+1/2, जहाँ पर n का मान, जैसे बोले 10 प्राकृतिक संख्या तो n का मान हो गया 10, बोले 20 प्राकृतिक संख्या तो n का मान हो गया 20, बोलेगा 30 प्राकृतिक संख्या तो n का मान हो गया 30। तो 30 + 1/2 करके उसका माध्य निकाला जाएगा। देखिए बोलेगा लगातार n सम संख्या का माध्य, तो सम संख्या का माध्य होगा n+1। जैसे बोलेगा लगातार प्रथम 10 सम संख्या का माध्य निकाले तो 10 में 1 जोड़ दीजिएगा, उसका 11 डायरेक्ट आंसर। कोई सूत्र ना लगाइएगा, डायरेक्ट यह सूत्र लगाए n+1, आंसर आ जाएगा। अब देखिए लगातार n विषम संख्याओं का माध्य डायरेक्ट n होगा। बोलेगा कि 20 को विषम संख्या का, प्रथम 20 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए तो डायरेक्ट 20 होगा। 40 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रथम 40 विषम संख्याओं का माध्य तो डायरेक्ट 40 होगा। 50 विषम संख्याओं का माध्य